हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम हेड 5 इनकम हेड्स के बारे में। ठीक है, इनकम टैक्स कंपोजिशन। ठीक है, अ, देखिए, हमको 5 तरह से इनकम मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी। फर्स्ट है सैलरी, जब हम जॉब करते हैं तो जब हमको सैलरी मिलती है वो इनकम एक हो जाती है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमको, आप मान लीजिए आपका कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो वो जो इनकम है, उससे जो आपको रेंट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा। तीसरा है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी जिसको बोलते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपको उससे जो प्रॉफिट होता है, या फिर आपका कोई प्रोफेशन है, मान लीजिए आप डॉक्टर हो। ठीक है, आप या फिर अदर कोई प्रोफेशन है, जैसे आप, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं आप। ठीक है, तो उस प्रोफेशन के अंदर उस प्रोफेशन से आपका कोई इनकम हो रहा है। ठीक है, तो उस इनकम को आप इसमें पीजीवीपी बोलते हैं। ठीक है, इस हेड के अंदर आएगा। चौथा जो है कैपिटल गेन। मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, या फिर कोई आपके पास कोई एसेट है। ठीक है, जिसको आप बेचते हैं, तो उससे जो इनकम आपको होती है, ठीक है, उससे जो आपको गेन मिलता है। ठीक है, तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और एक को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। इसको एल टी सी जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एस टी सी जी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं छोटा सा बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके लिए अलग टॉपिक पे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा रहता है। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा और बहुत कम टाइम के लिए खरीदा और बहुत टाइम के उसको जल्दी बेच दिया आपने। ठीक है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, एस टी सी जी बोलेंगे। मान लीजिए आपने आ, और दूसरा होता है कि आपने कोई एसेट ऐसा खरीदा जिसको आप काफ़ी टाइम तक होल्ड करते हो, आप तुरंत नहीं बेचते हो, काफ़ी टाइम के बाद बेचते हो, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। ठीक है, और पांचवा है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सब चारों हेड से छोड़ के आपको जो कहीं से भी अदर आपको सोर्स से इनकम होती है ना, तो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 हेड हैं इनकम के। गवर्नमेंट बोलती है कि ये 5 तरीके से आपकी इनकम हो सकती है। और गवर्नमेंट जो है इसको कैसे, टैक्स जो हम आईटीआर भरते हैं, ठीक है, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसी वीडियो में मैं वो सब बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने बताया, तो 5 तरह का इनकम हेड होता है, जिसके अंदर से 5 तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने सैलरी से भी पैसा कमाया, फिर आपके पास कोई घर है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे भी इनकम आया। तो सब जो जितने भी टाइप की, इन सब में जितने भी टाइप की इनकम है, मान लीजिए आपको 2-3 सोर्सेज से इसमें से इनकम आती है। ठीक है, तो वो सब टोटल मिला के जो इनकम, उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, जब आप सीए के पास जाएंगे तो वो आपसे यही पूछेगा कि आपकी टोटल, वो सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालेगा। ठीक है, आपकी कहाँ कहाँ से इनकम होती है, आपकी सैलरी से इनकम होती है, या फिर आपके पास कोई है, आपका आपने कोई रेंट दिया हुआ है, कोई आपका कोई घर है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे दिया हुआ है। हाँ, जितने भी आपके अलग अलग जो भी आपके हेड्स में से जो भी आपकी इनकम निकलेगी, सब उसको टोटल करेगा और ग्रॉस टोटल इनकम निकालेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में जीटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब इस पे भी आपको टैक्स नहीं देना रहता है। ठीक है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद डिडक्शन आपको मिलता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। डिडक्शन क्या होता है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को छूट देती है। ठीक है, तो वो डिडक्शन में, ठीक है, ये एक बड़ा चैप्टर है डिडक्शन के बारे में। ठीक है, वो कैसा है कि आपको कुछ चीज़ों को डिडक्शन मिलता है, मतलब आपका जो भी इनकम रहेगा ग्रॉस टोटल, उसमें से वो डिडक्शन जो भी अमाउंट आएगा उसको माइनस किया जाता है, तो उसी को डिडक्शन बोलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो वो एक बड़ा चैप्टर, उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिडक्शन। जैसे मान लिया आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, और उसका प्रीमियम आप भरते हो। ठीक है, तो उस साल का जो भी प्रीमियम रहेगा, ठीक है, वो आपका डिडक्शन में आएगा। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, बट आप समझ लीजिए जो भी डिडक्शन आपका बनता है, ठीक है, आपका जो भी डिडक्शन बनेगा, ठीक है, तो उस पे उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, और उस
को माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसको नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, NTI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। और जो जो टैक्स कैलकुलेट होता है इस इनकम पे कैलकुलेट होता है, ना कि GTI पे, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जो आपकी पूरा टोटल इनकम है, जो जो जिस चीज़ जहाँ जहाँ से आपका 5 हेड्स में से जहाँ जहाँ से भी आपका इनकम आता है, सारों को पहले ग्रॉस टोटल इनकम करना पड़ता है, सबको जो एक टोटल करना पड़ता है। टोटल करने के बाद जो डिडक्शन आपको मिलता है, ठीक है, वो डिडक्शन को माइनस किया जाता है, ठीक है। डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसको नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। और जो टैक्स कैलकुलेट होता है इस इनकम पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और इस इनकम पे जो ये टैक्स कैलकुलेट होगा वो ओल्ड या न्यू रिजीम के थ्रू कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आप ओल्ड रिजीम चूज़ करना चाहते हैं या फिर न्यू रिजीम, ठीक है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स बनेगा, ठीक है। किसी किसी में ओल्ड रिजीम चूज़ करते हैं, किसी किसी में न्यू रिजीम चूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा आपको टैक्स का बेनिफिट अमाउंट कम आए, ठीक है, जिसमें आपको कम अमाउंट आए, तो उसके अकॉर्डिंग से ये बताता है आपको आपको ओल्ड लेना चाहिए या फिर न्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि इनकम टैक्स जो है ITR हमको फाइल करते हैं तो कैसे वो जो आपकी इनकम है उस पर कैसे आपका जो टैक्स बनता है कितना बनता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये उसके बारे में था सर। और देखिए, जब आपका मान लीजिए आपका जो टैक्स अमाउंट आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद, तो उसके बाद मान लीजिए आपका 2,000 रुपये, या फिर सॉरी मान लीजिए आपका 10,000 रुपये आपका टैक्स अमाउंट आया है कि आपको 10,000 टैक्स पे करना है, ITR भरना है, तो 10,000 टैक्स पे करना है। तो उस पर भी आपको ना गवर्नमेंट 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है, HNE, ठीक है। मतलब आपका 10,000 के बाद भी आपको ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना रहता है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।